अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनाजिर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना काफ़ी है या सुन्नतों का एहतमाम भी ज़रूरी है? इसका वजाहत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुल्फ़िकार भाई, बेशक फ़र्ज नमाज तो हमारे पे एकदम ज़रूरी है कि उसे करना ही करना है, और सुन्नत नमाज जो है वो भी हमें उसका एहतमाम करना ही करना है। लेकिन सुन्नत नमाज को लेकर जो हमारे माशरा ने हमें सुन्नत का जो तारुफ कराया है कि सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो फ़र्ज नहीं होगी, ये गलत चीज़ हमें पेश कर दिया गया है। आज चलिए हम इसी के बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं, वजाहत करना चाहते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, उनका नमाज आसानी से शुरू हो जाए, उसके लिए तरगीब दिलाने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई, जो दिन रात में 5 वक्त की नमाज है उसमें सिर्फ 17 रिकात नमाज पढ़ लेना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि किताबों के खुदा ने आपके लिए आसानी फरमाई है। तो हमारे लिए 17 रिकात है, फजर की 2 रिकात फ़र्ज, जोहर की 4 रिकात फ़र्ज, असर की 4 रिकात फ़र्ज, मगरिब की 3 रिकात फ़र्ज और इशा की 4 रिकात फ़र्ज। ये 17 रिकात ही पढ़ लेना हमारे लिए काफ़ी है, और इसमें उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। और बाकी जो इबादतें हैं वो सब नफली इबादतें हैं, चाहे उसे आप सुन्नत मौक़दा कह लें, गैर मौक़दा कहें, वितर कहें, जो भी कहें, वो सब नफली इबादतें हैं। क्योंकि हदीसों में जो सुन्नत का लफ्ज़ आया वो मुहद्दिसीन का टर्म है कि लोगों को समझाने के लिए बात कही गई है। सुन्नत का मतलब होता है एक तरीका को अपनाना। बाकी जो हमारे नमाज का जो बात आई है सिर्फ फर्ज और नफली, बस यही 2 चीज़ हदीस में आई है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि एक देहाती शख्स अल्लाह के रसूल के पास आता है इस्लाम के बारे जानने के लिए। वो सवाल करता है कि अल्लाह के रसूल, हमें ऐसा अमल बताएं जिसे मैं करूंगा तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल उसे नसीहत करते हैं, सबसे पहले नसीहत की अल्लाह के साथ किसी को कभी शिर्क ना करना और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करना। उसके बाद अगली नसीहत की दिन में जो 5 वक्त का फ़र्ज नमाज है उसे कायम रखना, जो फ़र्ज रोज़ा है उसे कायम रखना, और जो फ़र्ज ज़कात है उसे कायम रखना। इस हदीस में हज का बात नहीं आया क्योंकि उस वक्त हज फ़र्ज नहीं हुआ था। तो ये सब नसीहतें अल्लाह के रसूल ने फरमाई। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आपने जितना बात बताया मैं सिर्फ उसी पे अमल करूंगा, इससे ना मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा ना इसमें कोई कमी करूंगा। ये कहता वो जाने लगता है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम में किसी को जन्नती शख्स देखना है तो इसे देख लो, अगर ये अपने बात में कायम रहा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो फिर से बुखारी मुस्लिम में एक तुर्क और है हदीस की, नज़द का रहने वाला एक पेंडू शख्स अल्लाह के रसूल के पास आता है उस सवाल लेकर। वो बहुत घबराया हुआ था, परेशान हाल में रहता है, कुछ बातें करता है तो लोगों को समझ नहीं आती। जब वो पूरा करीब आ जाता है, पूरी बात अपना रखता है, तब पता चलता है वो इस्लाम के बारे जानने आया है। तो अल्लाह के रसूल से सवाल करता है कि अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ ऐसा बात बताएं जिससे मैं करूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो 5 वक्त जो फ़र्ज नमाज है उसे कायम रखना। फिर वो शख्स ये सवाल करता है कि अल्लाह के रसूल, इसके अलावा और भी कोई नमाजें हैं? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, और भी नफली नमाजें हैं, चाहो तो तुम उसे कर सकते हो। उसके बाद अगला नसीहत अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो फ़र्ज रोज़ा है उसे हमेशा कायम रखना। फिर आगे से वो सवाल करता है कि इसके अलावा और भी कोई रोज़ा है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, और भी नफली रोज़ा तुम रख सकते हो, चाहो तुम्हारी मर्जी की बात है। उसके बाद फिर से फ़र्ज ज़कात के लोग नसीहत करते हैं कि जो 2.5% फ़र्ज ज़कात देना है उसे हमेशा कायम रखना। फिर आगे से वो सवाल करता है कि क्या नफली कोई ज़कात, नफली सदक़ात देना है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, और भी नफली सदक़ात तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी की बात है। तो इतना बात वो नसीहत करते हैं। उसके बाद फिर वो शख्स कहता है कि अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसके कब्जे मेरी जान है, आपने जो बात बताई मैं उतना ही अमल करूंगा, ना इसमें मैं कमी करूंगा ना इसमें कोई बेशी करूंगा, मैं इतना ही अमल करूंगा। ये कहता हुआ वहाँ से वो जाने लगता है। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम्हें अगर जन्नती शख्स देखना है तो इस शख्स को देख लो, अगर ये अपने बात में कायम रहा तो ये निजात पा गया। बिल्कुल क्लियर कट मामला है कि हमें सिर्फ हज नमाज कायम करनी है। हदीसों में जो सुन्नत की बात आई है वो मुहद्दिसीन का टर्म है। जो असल हमें नमाज का तरीका पता चलता है वो फर्ज और नफली, ये चीज़ें हमें मिलता है। सुन्नत का जो लफ्ज़ आता है वो एक तरीका को कहा गया है, जिसे मुहद्दिसीन ने ये टर्म दिए हैं कि ताकि लोगों को आसानी समझ आए। नफली का मतलब होता है इजाफी नमाज, अब उसे कर ले तो सवाब, ना करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर भी लोगों को समझ नहीं आता कि अगर कोई सुन्नत नहीं पढ़ता है तो डायरेक्ट से कह देते हैं कि तुम्हारे फर्ज नमाज नहीं हो। मेरे साथ खुद ये हो चुका है। एक दिन मैं खुद मस्जिद दाखिल हुआ तो नमाज खड़ी हो रही थी, तो एक लड़का मुझसे टोक दिया कि अब सुन्नत नहीं पढ़े आपकी फर्ज नमाज नहीं होगी, लेकिन मैंने उसका बात इग्नोर किया, मैं फर्ज के साथ अपना नमाज में खड़ा हो गया। तो इस तरह के लोग बातें करते हैं। तो इस तरह के लोग बात करते हैं कि सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी फर्ज नमाज भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम सुन्नत को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि तब तो कह रहे हैं कि सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो फर्ज नमाज नहीं होगी। इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह का सुन्नत का मर्तबा बढ़ा दिया गया है और फर्ज का
वैल्यू घटा दिया गया। हम अक्सर देखते हैं कि फर्ज नमाज खड़ी हो जाती है, नमाज शुरू हो गया, फिर भी लोग सुन्नत को अदा कर रहे होते हैं। इसका मतलब सुन्नत का ज़्यादा वैल्यू है और फर्ज का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो फर्ज नहीं होगा, इसका जवाब अल्लाह के फजल से मेरे पास है कि ये बात कोई कभी ये नहीं कहता कि अगर तुम नफिल रोजा नहीं रखोगे तो तुम्हारा फर्ज रोजा भी नहीं होगा। फिर जक़ात को लेकर ये भी कभी कोई ये नहीं कहता कि जो 2.5% जक़ात देना है उसे तो देना ही है, लेकिन अगर नफली जक़ात सदक़ात अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा फर्ज जक़ात भी नहीं होगा। ये चीज़ कोई नहीं कहता है। लेकिन नमाज में ही आखिर क्यों लोग कहते हैं कि अगर तुम नफल नमाज नहीं पढ़ोगे, सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा फर्ज नमाज नहीं होगा? आखिर ऐसा क्यों? हमें तो सिर्फ ऐसा का ही बता दिया गया कि तुम्हें 17 रकात नमाज पढ़नी है। हालांकि दीन में सिर्फ 17 रकात नमाज पढ़ने वाला कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन हमें सिर्फ ऐसा का 17 रकात बता दिया गया है। अगर कोई शख्स आज से ही नमाज शुरू करता है और अगर उसको हम ताकीद करें कि तुम ऐसा 17 रकात नमाज पढ़ोगे तो क्या वो नमाज में कायम रह सकता है? वो तो अगला दिन से मस्जिद ही नहीं आएगा। जो रेगुलर नमाज पढ़ता है ना, उसे भी नागवारी पहुंचती है नमाज पढ़ने में। नमाज ये चीज़ है। अब जो नमाज कभी नहीं पढ़ता, वो शुरू किया किसी तरह से, और आप उसे कह दे कि नहीं ऐसा की 17 नमाज पढ़ोगे, तो कैसे नमाज पढ़ेगा? आप शुरू में ही इस तरह का मुश्किलात पैदा कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुन्नत नवाफिल का एहतमाम ना करें, लेकिन कम से कम शुरू में जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए ये ताकीद करे कम से कम तुम फर्ज तो पढ़ लो। वो धीरे धीरे खुद ब खुद ये एहतमाम करने लगेगा सुन्नत का, लेकिन शुरू में तब उसको परेशानी में ना डाले। एक हदीस भी है ना, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसानी का नाम है, तो हमें आसानी पैदा करें। लेकिन लोगों ने इस तरह मुश्किलात पैदा कर दिया कि लोग नमाज से जुड़ने का छोड़, लोग नमाज से दूर भागते हैं। अब बात ही ये कर देंगे कि सिर्फ ऐसा का 17 रकात नमाज पढ़ना है, तो आप लोगों को नमाज की तरफ जोड़ नहीं रहे, आप लोग नमाज से दूर कर रहे हो लोगों को। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स के बारे फरिश्तों से सवाल करेगा कि मेरे इस बंदे के फर्ज में कमी है, क्या इसके कोई नफली इबादतें हैं कि जिससे इसका फर्ज को पूरा किया जाएगा? यह हदीस है। तो मैं लोगों को सुन्नतों से दूर नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को शुरू में आसानी करें, शुरू में ही तकलीफ ना डालें, इस तरह की ज्यादती ना करें कि सुन्नत नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगा, या ऐसा कहीं आप 17 रकात बता दें। ये गलत तरीका है। यही हमारे माशरे में फैला दिया गया है कि सुन्नत नहीं पढ़ने से फर्ज नमाज नहीं होता। ऐसा में लोग कैसे नमाज जोड़ सकते हैं? आप उसके लिए आसानी पैदा करें। फिर से बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि फर्ज नमाज के अलावा जिसने 12 रकात नमाज पढ़ ली, सुन्नत अदा कर ली, उसका जन्नत में महल तैयार किया जाएगा। फजर का 2 रकात सुन्नत, फिर जोहर का फर्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो, फिर फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत है वो, फिर मगरिब में फर्ज के बाद जो 2 रकात सुन्नत है वो, फिर ईशा में फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत है। ये 12 रकात सुन्नत हमें पढ़ने का ताकीद किया गया है, ताकि हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, और अगर ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करते रहें, ताकि सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करने से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ये करना ही चाहिए। लेकिन शुरू में जो नमाज एकदम ही नहीं पढ़ता, कम से कम उसके लिए आसानी तो पैदा करें, कम से कम तुम फर्ज की अदायगी करो, ताकि वो नमाज से जुड़ा रहे। अब शुरू में ज्यादती वाला काम कर देंगे तो नमाज में कैसे जुड़ेगा? तो आसानियां पैदा करें ताकि वो नमाज में कायम रहे। धीरे धीरे इंशाअल्लाह बखूबी वो सुन्नत में अमल करने लगेगा। जैसे ईरान फतह करने वाले जो सहाबी थे, साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुत्ता इमाम मालिक में हदीस आता है कि पूरे जिंदगी उन्होंने इशा की नमाज सिर्फ 5 रकात पढ़ी है, 4 रकात फजर, 1 रकात वितर, लेकिन उनको किसी ने नहीं कहा कि आपकी नमाज नहीं हो रही है क्योंकि आपने सुन्नत अदा नहीं किया। तो हमें आसानियां पैदा करना, दिन तो आसान का नाम है। आप शुरू में ही आप उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे तो कैसे जुड़ेगा? तो आप आसानियां पैदा करें। जो सुन्नत का जो हमें तारुफ कराया गया है कि इस तरह सुन्नत है, फर्ज नमाज भले खड़ा हो जाए फिर भी सुन्नत अदा कर लेना, ये गलत तरीका है। लोगों को आसानियां बताएं ताकि लोग इस चीज से जुड़ सके। यही चंद बातें थी सुन्नत नवाफिल को लेकर कि सुन्नत की क्या अहमियत है, फर्ज की क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे इस पर अमल करने की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बेशक मुनाजिर भाई जो बात आपने कही बेहतरीन अंदाज में हमें समझाया, इस बात से हमें खुशी भी महसूस हुई। और बेशक आपने दिन को आसान तरीके से अल्लाह का नबी ने बताया, उसको भी आपने समझाया कि कुरान ने भी कहा है नाफिल तल्लक, यानी 2 ही टर्म आए हैं, फर्ज और नवाफिल आए हैं। फिर वितर के बारे में भी आया है कि ये सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, इसे पकड़े रहो, छोड़ो मत। लेकिन वईद इस पर भी नहीं आया है। जहाँ पे वईद ना आए उसमें गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता है, लेकिन सुन्नत का एहतमाम बेशक करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। मान के चलिए मिसाल के तौर पे एक मिसाल देते हैं क्योंकि लोगों को मिसाल समझ में आना चाहिए। हम अगर 5 बजे तक काम करते हैं साइट पर जाके तो हमें 1 हाजिरी, लेकिन अगर फिर हम हाफ अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो हमें उसका आधा
पेमेंट मिलता है। तो यही चीज़ नवाफिल है कि अगर हम करते हैं तो इससे हमको फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बेहतरीन अंदाज में हमें इस बात को समझाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।